हेलो दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम अलंकार सिद्धांत और उसकी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। अलंकार से संबंधित हमारा ये दूसरा वीडियो है। इससे पूर्व की वीडियो में हमने काव्यशास्त्र, काव्य के अंग तथा अलंकार का अर्थ एवं उसके भेदों के विषय में विस्तार से अध्ययन किया था। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हमने अलंकार सिद्धांत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण परिभाषाओं को शामिल किया है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सहायक आचार्य, स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड हिंदी, रेट, सभी के पाठ्यक्रम में अलंकार सिद्धांत को शामिल किया गया है। स्कूली शिक्षा के कक्षा 11-12 के विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं अलंकार सिद्धांत। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आगे मिलता रहे। अलंकार सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा में रस सिद्धांत के बाद दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत अलंकार सिद्धांत है। भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा में रस सिद्धांत के बाद दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत अलंकार सिद्धांत है। अलंकारों के विषय में कहा गया है, अलंकरोति इति अलंकार। अलंकरोति इति अलंकार। अर्थात जो काव्य को अलंकृत करे या भूषित करे उसे अलंकार कहते हैं। भरत के नाट्यशास्त्र में केवल 4 अलंकारों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? उपमा, रूपक, दीपक और यमक। किंतु अभी भी अलंकार संप्रदाय का जन्म नहीं हुआ था। अलंकार संप्रदाय का जन्म आचार्य भामह के समय हुआ। इसलिए आचार्य भामह को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भामह को माना जाता है। आचार्य भामह को माना जाता है। इनका समय 6वीं शताब्दी है। 6वीं शताब्दी। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य अलंकार है।
काव्य अलंकार में इन्होंने अलंकारों को विस्तार से परिभाषित किया। इस प्रकार अलंकार सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा में रस सिद्धांत के बाद दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है अलंकार सिद्धांत। अलंकारों के विषय में कहा गया है अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो काव्य को अलंकृत करे उसे ही अलंकार कहते हैं। भरत के नाट्यशास्त्र में केवल 4 अलंकारों का उल्लेख मिलता है, उपमा, रूपक, दीपक और यमक। आचार्य भरत के समय भी अलंकार सिद्धांत का प्रवर्तन नहीं हुआ था। अलंकार सिद्धांत का प्रवर्तन आचार्य भामह के समय हुआ, इसीलिए आचार्य भामह को अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। आचार्य भामह का समय 6वीं शताब्दी है और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य अलंकार है। आचार्य भामह का अनुसरण दंडी ने किया। आचार्य दंडी ने ही सर्वप्रथम अलंकार शब्द को परिभाषित किया। अलंकार सिद्धांत के अन्य आचार्य आचार्य उद्भट, रुय्यक, आचार्य वामन, कुंतक, मम्मट, जयदेव, केशव आदि माने जाते हैं, जिन्होंने काव्य का आवश्यक तत्व अलंकार को स्वीकार किया और अलंकारों की व्याख्या की। इन सभी आचार्यों ने अलंकारों की भिन्न भिन्न परिभाषाएं देकर के अलंकारों को परिभाषित किया। आगामी वीडियो में हम अलंकार सिद्धांत के संबंध में भिन्न भिन्न विद्वानों और आचार्यों के द्वारा दी गई परिभाषाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अलंकारों के संबंध में भिन्न भिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम हम आचार्य भामह की परिभाषाओं को पढ़ेंगे। आचार्य भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। आचार्य भामह ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में कहा है वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्टा वाचाम अलंकृति, अर्थात शब्द और अर्थ की विचित्रता ही अलंकार है। आगे उन्होंने कहा है न कांता मपि निर्मूसम विभाति वनिता मुखम, अर्थात जिस प्रकार सुंदरी का मुख सुंदर होने पर भी वह शोभा को प्राप्त नहीं होता है, उसी प्रकार कविता रूपी कामिनी भी अलंकारों के बिना शोभित नहीं होती है। आचार्य भामह के अनुसार अलंकार काव्य का मूल तत्व है। अलंकार का मूल वक्रोक्ति है। शोभा उक्ति भी एक अलंकार है। रस आदि से भी अलंकार प्रतिपादित होते हैं। इस प्रकार आचार्य भामह ने अलंकारों को विशेष महत्व दिया है। आचार्य भामह का ही अनुसरण आचार्य दंडी ने किया है। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में कहा है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले तत्व ही अलंकार है। काव्य की शोभा करने वाले तत्व ही अलंकार हैं। आचार्य दंडी के बाद अलंकार सिद्धांत के संबंध में आचार्य वामन की परिभाषाएं महत्वपूर्ण है। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवर्ती में कहा है काव्य शोभायाम कर्तारो धर्मागुणा, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले धर्म ही अलंकार हैं। इसी प्रकार आगे
आचार्य रुद्रट ने भी अलंकारों को परिभाषित किया है। आचार्य रुद्रट ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में कहा है, अभिधान प्रकारा विशेषा एवं चालमकारा, अर्थात कथन यानी अभिव्यक्ति के विशिष्ट प्रकार ही अलंकार हैं। इसी क्रम में आगे आचार्य मम्मट ने अलंकारों को परिभाषित किया है और अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में उन्होंने कहा है, तद दोषा शब्दार्थो सगुणावलम कृति पुनः व्यापी, अर्थात जो रचना दोष रहित हो, गुण से युक्त हो, शब्द और अर्थ से समन्वित हो तथा कहीं कहीं अलंकारों का प्रयोग हो, काव्य कहलाती है। अतः मम्मट ने अलंकारों को काव्य के लिए आवश्यक नहीं माना। इसी प्रकार अलंकारों के संबंध में आचार्य आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में कहा है, अनंता ही वाग्विकल्पा तत्प्रकारा एवं अलंकारा, अर्थात वाणी के अनंत प्रकार या शैली ही अलंकार है। इसी क्रम में आगे आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में लिखा है कि अलंकार शब्द अर्थ स्वरूप काव्य के अस्थिर धर्म है और ये भावों और रसों का उत्कर्ष करते हुए वैसे ही काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं जैसे हार इत्यादि नारी की सुंदरता को बढ़ाते हैं। आचार्य हेमचंद्र ने अलंकारों को परिभाषित करते हुए कहा है, अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्य, अर्थात दोष रहित गुण सहित अलंकार से युक्त शब्दार्थ ही वास्तविक काव्य है। हिंदी के आचार्यों ने भी अलंकार को परिभाषित किया है। आचार्य केशव ने अलंकारों के संबंध में कहा है, यद्यपि सुजातिषु लक्ष्मी सुवरन सरस सुव्रत भूषण विनुन विराजहि, भूषण विनुन विराजहि, कविता वनिता मिथ। आचार्य केशव ने अलंकारों को परिभाषित करते हुए कहा है कि यद्यपि सुजातिषु लक्ष्मी सुवरन सरस सुव्रत भूषण विनुन विराजे कविता वनिता मिथ। यद्यपि कोई रमणीय या सुंदर स्त्री सुजाति की हो, अच्छी जाति की हो, सुलक्षणी यानी अच्छे लक्षणों वाली हो, सुवर्ण यानी अच्छे वर्ण रंग रूप वाली हो, सरस मधुरता से भरी हो, सुव्रत अच्छे चरित्र वाली हो, फिर भी भूषण यानी आभूषणों के बिना विराजित नहीं होती है, शोभा नहीं पाती है, उसी प्रकार कविता रूपी कामिनी भी अलंकारों के बिना विराजती नहीं है या शोभा को प्राप्त नहीं होती है। अतः अलंकारों से विहीन होने पर कविता सहृदय पाठकों के मध्य सम्मान प्राप्त नहीं करती है। अतः अलंकार से युक्त रचना को ही कविता माना गया है। हिंदी आचार्यों की परंपरा में आचार्य केशव के बाद आधुनिक काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकारों के विषय में कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकारों को परिभाषित करते हुए अलंकारों के विषय में कहा है कि भावों का उत्कर्ष दिखाने वाली
और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने वाली, कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। अतः आचार्य शुक्ल अलंकारों को भाव के उत्कर्ष में सहायक मात्र मानते हैं, अलंकारों को आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। इस प्रकार यहाँ पर हमने अलंकार सिद्धांत के संबंध में भिन्न भिन्न आचार्यों के द्वारा दी गई भिन्न भिन्न परिभाषाओं का अध्ययन किया। इस वीडियो में हमने उन सभी परिभाषाओं को सम्मिलित किया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमें किसी भी पुस्तक में अलंकार सिद्धांत की परिभाषाओं को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा, स्कूल व्याख्याता परीक्षा, सेकंड ग्रेड हिंदी परीक्षा, सभी हिंदी से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन परिभाषाओं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी प्रामाणिक पुस्तकों से ली गई है। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो से संबंधित प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।